तो का मतलब गजब इस। अरे नंबर बोलो, नंबर तो सब कम लिखा है ना। 19 का आई था। हाँ? अभी तक नहीं नंबर बता पाया। जी नंबर सर। 19 का जे बता दिए है ना, ये भी बता दिए। के भी बता दिए। आइए देखिए, सेक क्यूब एक्स मान लीजिए अब यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया हुआ है। माना कि इसका इंटीग्रल जो है आई के बराबर है। इसको आप लिख सकते हैं सेक एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि दो फंक्शन में हम कन्वर्ट किए, एक सेक एक्स और एक सेक स्क्वायर, और बताए थे कि जिसका इंटीग्रल आप जानते हैं वही बनेगा सेकेंड फंक्शन। किसका इसमें जानते हैं? आसान जो हो, सेक स्क्वायर का 10x होता है। इसी को मान लीजिए आप सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, और बाई पार्ट्स पे तोड़ दीजिए। क्या होगा फार्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और इंटू डी एक्स, लास्ट में भी डी एक्स। ये बाई पार्ट्स पे तोड़े हैं यूजिंग बाई पार्ट्स, यूजिंग बाई पार्ट्स। जिनका क्लास एब्सेंट है पीछे देख लीजिएगा। ये हो गया सेक एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? सेक स्क्वायर का 10x, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x, और लास्ट वाला फिर से dx। ये समझ में आया? इस तरह का दो सवाल मिलेगा, एक सेक क्यू, दूसरा कोसेक क्यू, और दोनों सेम तरह से बनेगा। इस बता दे रहे हैं ये वाला कोसेक वाला अपने से बनाना है। सेक एक्स और 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर एक्स हो गया, इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x माइनस, यहाँ पे फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 10 स्क्वायर को फिर से हम सेक स्क्वायर में बदल दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स इंटू 10x माइनस, ये कितना हो जाएगा जी? सेक क्यूब एक्स। पहला फंक्शन का इंटीग्रल अलग अलग कर रहे हैं, पहला होगा सेक क्यूब, और फिर माइनस माइनस प्लस सेक एक्स का इंटीग्रल। यह समझ में आया? सेक क्यू के इंटीग्रल को आप क्या माने थे? आई, और जिसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था वही इंटीग्रल घूमकर फिर से आ गया। इसका मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। तो हमको वैल्यू चाहिए था आई का, तो लेफ़्ट साइड को हम लिख रहे हैं। हम तो माने हुए थे कि इसका इंटीग्रल आई होगा, तो लिखना पड़ेगा।
लेफ्ट साइड लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अच्छा सेक क्यूब एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसी के इंटीग्रल को आई माने थे ना, तो हम इसके जगह पे फिर से आई लिख दिए और इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, ये आई को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो गया 2i बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस सेक एक्स का इंटीग्रल हमको मालूम है लॉग सेक एक्स और प्लस 10x होता है, इसका फार्मूला जानते हैं, और प्लस एक कांस्टेंट, इसलिए i बराबर तो सेक एक्स इंटू 10x बाई 2, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, 1/2 लॉग ऑफ सेक एक्स और प्लस 10x, इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो c में जब 2 से भाग देंगे तो एक कांस्टेंट पहले से है और 2 से भाग दीजिएगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, यानी जहाँ पे k का मतलब है c/2। ये समझ में आया कि नहीं? ये सब समझ में आया? कौन वाला? आई बराबर सेक एक्स 10x, इसको आई लिख दिया फिर से हम, और ये जैसे था हम लिख ही दिए, आई को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आई और आई 2i होगा, ये जो था लिखा हुआ लिख दिए, और सेक एक्स का फार्मूला आपको मालूम है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और जब पूरा इंटीग्रेट हो गया तो एक कांस्टेंट को डाल दिए। हमको वैल्यू किसका निकालना था? इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल को क्या माने थे? आई, तो आई का वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 नीचे में डाल दिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिए, अब सी में भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सी में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा c/2, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट बनेगा। इस कांस्टेंट को हम क्या मान लिए? k, वही लिखा हुआ k, जहाँ पे k का मतलब c/2 है। एक सवाल और जो है जिसमें रिपीट करता है, ये हमारा सवाल ऐसा है कि वो सवाल घूमकर फिर से आ जा रहा है, रिपीट कर रहा, तो यहाँ पे आई को किस तरह से यूज करेंगे। एक सवाल और आता है, 2 सवाल अभी आएगा, इस पर भी आपको रिपीट करेगा, जो हम बताए नहीं हैं ये आपको बनाना है, यहाँ भी रिपीट करेगा। अब दूसरा देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 का सी, हो गया सबका ये? आगे बढ़ रहे हैं। 20 का सी, इंटीग्रेट करना है e⁴ax इंटू साइन bx, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसको फार्मूला के रूप में याद रखना है। एक आएगा e⁴ax cos bx और एक ये, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा।
ये आपको याद कर लेना है। ये सवाल है लेकिन फार्मूला के रूप में याद रखना है। तो यहाँ पे दो तरह का फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो आइलेट में देख लीजिए, पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, बाद में एक्सपोनेंशियल, यानी कि यही बनेगा फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट्स यूजिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन पहले लिखे। फर्स्ट फंक्शन है आपको साइन बी एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और लास्ट में dx इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में आई है, आई के बराबर ये आ रहा है। ठीक है, साइन बी एक्स, बताइए जी ex का इंटीग्रल, ex का इंटीग्रल ex ही होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड किए। इंटीग्रल ऑफ साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos बी एक्स और फिर bx का डिफ्रेंशिएशन, तो x का तो 1 हो जाएगा, बचेगा b, तो b पहले लिख दिए। और ex का इंटीग्रल ex ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड किए और इंटू dx, इतना आ गया इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाई a इंटू साइन बी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर कीजिए, b बाई a और बचा हुआ रह गया e टू दी पावर ax cos bx इंटू dx, ऐसा आ गया। लेफ्ट साइड में i है, लेकिन फिर हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दो फंक्शन का फिर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स को यूज कर दिए। यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो वहाँ माने थे, फर्स्ट फंक्शन यही बनेगा आइलेट के अनुसार, और ये सेकेंड फंक्शन, और यूज़ कीजिए बाई पार्ट्स को। अगेन यूजिंग बाई पार्ट्स, तो ये हो गया e टू दी पावर ax इंटू साइन बी एक्स बाई a माइनस b बाई a, और फर्स्ट फंक्शन लिखे इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रल का साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है cos bx, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू dx और लास्ट में फिर से dx। ठीक है, यहाँ पे बाई पार्ट्स को हम लोग फिर से लगाए तो वो सवाल और लंबा हो गया। थोड़ा सा लंबा है ये सब, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होगा। क्या हो गया, लेफ्ट साइड में आई ही है। ठीक है, आई बराबर e टू दी पावर ax साइन बी एक्स और बाई a माइनस, लेकिन अभी इंटीग्रेट नहीं किया, इंटीग्रेट कीजिए b बाई a cos bx और ex का इंटीग्रल ex, लेकिन x का कोफिशिएंट a है, भाग दिए, माइनस cos का डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन होगा, माइनस को बाहर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा
इंटीग्रल का साइन ये बन गया साइन बी एक्स, और बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन बी होगा ए एक्स का इंटीग्रल e टू द पावर ए एक्स, और x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किए इंटू डी एक्स। समझ में आ रहा जो लिखे हैं? इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं तो माइनस में आएगा तो प्लस बन गया है अंदर में सब ब्रैकेट के अंदर, और ए एक्स का इंटीग्रल ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, और लास्ट वाला डी एक्स लिखा हुआ होगा। लेफ्ट साइड में आई है, ठीक है। e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स गुना कीजिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b और a इंटू ए स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स और इंटू कॉस बी एक्स। इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, देखिए यहाँ से निकलेगा b ऊपर में और नीचे में a, तो b इंटू बी प्लस माइनस माइनस होगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स और इंटू डी एक्स। इतना बचा हुआ है, ये समझे? केवल हम गुना किए, यही वैल्यू क्या था? यही आई है, आप इसी को आई माने थे, तो ये बन जाएगा आई। यानी कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वो इंटीग्रल फिर से रिपीट कर रहा है, फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक बार यही आएगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो आई इज इक्वल टू ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को केवल एलसीएम होगा ए स्क्वायर, ए से भाग देंगे ए बचेगा, ये हो जाएगा ए ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, माइनस ए स्क्वायर से भाग दिया कट गया, तो यहाँ बचेगा बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये आपको आई है तो आई लिखिए, उसको बायां तरफ लाइए, तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, ये दोनों में देखिए e टू दी पावर ए एक्स कॉमन है, तो e टू दी पावर ए एक्स को बाहर कर दिए, बचेगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, इसको जोड़िए ए स्क्वायर। अच्छा, दोनों में आई है, बाहर कर लेंगे आई को, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों में आई था, आई को बाहर कर दिए, बराबर e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, बी कॉस बी एक्स। ये ए स्क्वायर नीचे नीचे कट गया, तो आई बराबर बस एक लाइन बचा हुआ है, जगह तो यहाँ नहीं है, आई बराबर यहीं लिख दे रहे हैं, आई का वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स और माइनस माइनस आया था ना जी, माइनस बी कॉस बी एक्स, यही इसका। अच्छा, कांस्टेंट छोड़ दिए थे, कांस्टेंट जोड़ना भूल गए थे, जोड़ दीजिएगा, सी एक कांस्टेंट आए। तो e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फार्मूला होता है e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है।
ये सवाल आपको बहुत कम चांस है कि पूछेगा, ठीक है। इसका फार्मूला यूज होगा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये सवाल आपको नहीं पूछेगा, लेकिन ये फार्मूला जो यूज होगा, ये बहुत ऐसा सवाल पूछेगा जिसमें वो फार्मूला यूज होगा। अगर पूछ दिया तो अलग मैटर है, वैसे पूछता तो नहीं है। अब आइए बाई पार्ट्स का जो मेन फार्मूला है, मेन नहीं है, मतलब उसी पर सवाल बराबर पूछता है। हैं? बाई पार्ट्स ही हो रहा था। वो भी उसी से निकला हुआ एक और फार्मूला है, उस पर बराबर जो है सवाल पूछता है। लिख लीजिए सब। क्या? आगे बढ़े। फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ रहेगा। कोई भी फंक्शन हो और उसी का डेरिवेटिव रहेगा प्लस में, तब उसका इंटीग्रल इतना होगा, ई एक्स एफ एक्स। प्रूफ देखिए, मान लेते हैं कई सवाल है। सबसे पहले इसको दो फंक्शन में तोड़ दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, बराबर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब इसको बाई पार्ट्स पे तोड़ रहे हैं, इसको नहीं। इसको जब बाई पार्ट्स पे तोड़ेंगे तो सवाल उठता है कि फर्स्ट फंक्शन इसमें किसको मानेंगे और सेकेंड किसको मानेंगे। एक फंक्शन को आप नहीं पहचानते, केवल सिंबल है फंक्शन का, वो ट्रिगोनोमेट्रिकल है, अलजेब्रिक है, क्या है ये मालूम नहीं है। यहाँ पे आइलेट वाला आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन क्लियर रहता है तब ना। तो आपको बताए थे जिस फंक्शन का इंटीग्रल आपको मालूम है वही बनेगा सेकेंड फंक्शन। ये दोनों में से किसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं? ई एक्स का, यही बनेगा सेकेंड और ये हो गया फर्स्ट। यूजिंग बाई पार्ट्स फॉर फर्स्ट इंटीग्रल, यानी कि बाई पार्ट्स का फार्मूला जो है केवल पहला इंटीग्रल में लगा रहे, दूसरा में नहीं। ये हम लोग क्लियर लिख दिए। यहाँ पे बाई पार्ट्स को लिखिए, यूज़ कीजिएगा तो पहला फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन का इंटीग्रल माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन ई एक्स है और लास्ट में डी एक्स। ये जब बाई पार्ट्स पर इसको तोड़े तब ये आया है और ये जैसे था वैसे लिख दिए। एक कांस्टेंट यहीं जोड़ देते हैं,
बराबर एफ एक्स ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होता है माइनस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स इंटू डी एक्स, ये ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स और प्लस सी, इतना आएगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कट गया। बराबर ए एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। क्या कर रहा है? ये फार्मूला याद रखिएगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और उसमें एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फंक्शन दिया रहेगा, उसी का डेरिवेटिव, तब उसका इंटीग्रल होगा ई एक्स एफ एक्स। ये आपको बिहार बोर्ड के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है एकदम। एक सवाल यहाँ से आपको दे देगा। हो गया। अब इस पर सवाल देखिए। इतना देर तक छोड़ देते, फिर भी देखते हैं लास्ट में जाते हैं लिखने के लिए, बताने के लिए, फिर भी कोई ना कोई लिख नहीं रहता। इतना मतलब स्लो सब है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में ये बताएंगे नहीं, 20 का ए सवाल यही होगा शायद। बताइए आंसर क्या होगा। 20 का ए का सवाल यही होगा। अब 21 चल रहा। अच्छा ठीक है, 21 इसका आंसर बताइए। ई एक्स साइन एक्स। देखिए फार्मूला क्या था, ई एक्स और कोई भी फंक्शन होगा उसी का डेरिवेटिव। तो ई एक्स है, यहाँ एक फंक्शन है साइन, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, वही दिया हुआ, तो इसी का डेरिवेटिव यहाँ पे है। ये अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ डैश एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, और इस फॉर्म में जब रहता है तो उसका इंटीग्रल होता है ई एक्स एफ एक्स। तो ई एक्स और एफ एक्स के जगह पे साइन एक्स, इसका इंटीग्रल यही होगा। ठीक है, तो ये हम नहीं बता रहे हैं। अगला सवाल में आइए, ये डायरेक्ट था। 21 का बी सवाल है e टू दी पावर एक्स असाइड 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये सवाल है।
अगर हम लोग को बनाने दे दिया जाए, सवाल उठता है कैसे बनाएंगे। तो बताए थे कि दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होगा तो बाई पार्ट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये है एक ये है। तो बाई पार्ट्स जब यूज करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकेंड फंक्शन हम लोग मान लेते हैं इसी को लिए, क्योंकि इसको आसानी से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ई एक्स का। अगर इसको फर्स्ट फंक्शन हम लोग मान लेंगे तो बाई पार्ट्स का जो फार्मूला में आता है सेकेंड वाला जो टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है ना, पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। और जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सवाल जो है बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि किस पर टूटेगा, ये u बाई वी पर टूटेगा, ये वी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा। ये सवाल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट हम लोग बाई पार्ट्स का रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो सवाल और बड़ा होगा। तो बाई पार्ट्स में एक फार्मूला और हम लोग पढ़ें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर रहता है और उसका प्रोडक्ट रहता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स से, तब आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल तो है। अब इसको दो पार्ट में तोड़ के देखेंगे, क्योंकि दो फंक्शन हमारे पास होना चाहिए, जिसमें से एक फंक्शन होगा और उसी का डेरिवेटिव उसमें आएगा। तो ये तो आपको चेक करेंगे तभी पता चलेगा। तो हम लोग फ़िलहाल मान लिए बाई पार्ट्स पे तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए सीधे इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। उससे पहले सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फार्मूला होता है ये, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स। और इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर और सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर लिख सकते हैं ऐसा। तो दो फंक्शन हमको लाना था वो तो ले आए, एफ एक्स एफ डैश एक्स, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा कि उसी फॉर्म में है कि नहीं। 1/2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ, तो थोड़ा सा बस निकलेंगे, बस निकलेंगे ही, निकलेंगे थोड़ा देर में, ठीक। और साइन एक्स का फार्मूला लिख दीजिए, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि इसका एंगल x बाई 2 है, तो वहाँ भी लाना पड़ेगा, तो फार्मूला पे तोड़ दिए। और डिनोमिनेटर में है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 कट गया, एक कॉस कट गया, बराबर इंटीग्रल ऑफ ई एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या कर रही है तो लोग, साइन बाई कॉस कितना होगा, 10x बाई 2। क्या उस फॉर्म में सवाल गया या नहीं। 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, लेकिन 1/2 ये सब भी आया हुआ है। इसको पहले सजा लेते हैं, ये हमको पता चल रहा है कि इसी का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, तो हम लोग 10x बाई 2 को पहले लिखे और 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को बाद में लिख दिए। अब 10x बाई 2 को हम लोग एफ एक्स मान लिए, यानी कि पुटअप कर दिए, माना कि एफ एक्स बराबर 10x बाई 2। तो एक फंक्शन एफ एक्स है तो दूसरा एफ डैश एक्स होना चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, और 10x का क्या होगा जी, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर 10 को हटाकर x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन
1/2, यानी कि आ गया 1/2 सेक स्क्वायर x/2। इसका मतलब ये अगर fx होगा तो यही बनेगा f'(x). ठीक है। अब जो है सवाल कैसा हो गया, I बराबर इंटीग्रल ऑफ Ex, और इसको आप पुटअप किए थे fx, ये वैल्यू आ गया है f'(x). सवाल ऐसा हो गया, और इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि यही होगा। अब जिसको fx आप माने थे बैठा दीजिए, fx आप माने थे 10x/2 को। इस फार्मूला पे सवाल लगभग मान के चलिए कि 99% चांस है कि आपको देगा। दोनों बोर्ड में बराबर पूछता है, दोनों बोर्ड में। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी देगा, सब्जेक्टिव भी देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। एक अंतिम सवाल देखिए। आज थोड़ा काम है, हमको निकलना पड़ेगा। जल्दी जाना चाहिए। ज़्यादा निकल है, टाइम नहीं लगता। आज तो देख भी रहे ट्रैफिक क्या क्वेश्चन? ना, वैसा नहीं, सब बनेगा। आगे बढ़े, इस बार सब बनेगा। जो पढ़ाया गया उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए। जल्दी हो गया सबका, साइड से लिखिए। और ये 21 का सी नंबर बोलिए जी, क्या है सी नंबर बोलो तो? एक्स, हाँ, यही ना है। यहाँ भी दो फंक्शन है ना? कौन कौन फंक्शन है? एक तो एक्सपोनेंशियल है और दूसरा x/x+1 का होल स्क्वायर। अगर हम डायरेक्ट बाई पार्ट्स का यूज करें तो ये एक्सपोनेंशियल देखिएगा आइलेट में सबसे लास्ट में आता है, यानी कि यही बनेगा सेकेंड फंक्शन और ये बनेगा फर्स्ट। अब फर्स्ट जब बनेगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, और डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो u/v पे तोड़िएगा तो उसका फार्मूला में आता है v², और इसका पावर जब स्क्वायर कीजिएगा तो पावर कहाँ पहुँचेगा? 4 में पहुँच जाएगा। ये सवाल और बड़ा हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम बाई पार्ट्स पे नहीं ले जाएंगे। तो बाई पार्ट्स का फिर दूसरा फार्मूला एक है एक्सपोनेंशियल वाला, तो उसमें हमको दो फंक्शन का सम का ज़रूरत है। ठीक है, ये तो हमारे पास है, लेकिन ये दो फंक्शन का सम नहीं है, तो उसको बना दीजिए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, x है तो आप x+1 और -1/x+1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x है, लिख दिए। ये +1 -1 कट जाएगा, बचेगा कितना? x है और नीचे में x+1। कहने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे, इनटू dx। इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर माइनस
सेकेंड टर्म बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, एक तो कट गया, दोनों सेम ही है, तो एक कट गया तो बचा 1/x+1 माइनस 1/x+1 का होल स्क्वायर। दो फंक्शन के सम में आना चाहिए, लेकिन आ गया हमारा डिफरेंस। हमको ज़रूरत है सम का, ऐसा कीजिए, इसको सम में बदल दीजिए। 1/x+1 और ये माइनस को हम प्लस बना दिए क्योंकि हमको प्लस ही चाहिए था। इसी सवाल को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ये जब टूटेगा ब्रैकेट तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब हम इसको fx माने, चेक कर रहे हैं कि क्या यही इसका डेरिवेटिव है। अगर हो गया तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पुट fx इज इक्वल टू 1/x+1। fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/x का ही फॉर्म है। 1/x का, अरे भाई तू लोग डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को इतना मिक्स कर दिया है ना कि पता नहीं चल रहा। 1/x का डिफ्रेंशिएशन log x होता है कि इंटीग्रेशन होता है। 1/x का इंटीग्रल log x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। हम यहाँ पूछ रहे हैं कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या है। क्या आएगा, यही आएगा। हाँ, उसका बगल वाला है। 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तुम लोग इतना मतलब log x ध्यान दो, x ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, है ना। ये x टू द पावर n का फॉर्म है। इसका फार्मूला क्या बताए थे, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पावर में 1 घटा देंगे, तो -1 में 1 घटेगा -2, -1। इसका पावर नेगेटिव है तो नीचे आएगा, यानी कि 1/x का होता है -1/x²। ये 1/x का ही फॉर्म है, ये होगा -1/x²। यही आ गया आपको। तो ये अगर fx होगा तो ये f डैश x हो जाएगा। अब हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कितना हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू e टू द पावर x, यह हो गया 1/x+1 को fx माने थे, और ये पूरा का पूरा f डैश x इंटू dx, और इसका इंटीग्रल हम लोग को मालूम है बराबर ex, और fx किसको माने थे, 1/x+1 को। समझ में आया। ये बाई पार्ट्स में 2 ही रूल था और दोनों बता दिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन देगा ही नहीं, जैसे इसी में सवाल वो भी दिया हुआ है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। एक सवाल होगा, कितना है, f नंबर, g नंबर, वो कैसे बनेगा, उसमें ex ही नहीं है। लिख लिए।
इसको बनाइएगा कैसे? आप मान लीजिएगा log x को z, और कैलकुलस में जितना भी log है सभी का बेस e है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? e का पावर z, dx का वैल्यू e z का डिफ्रेंशिएशन e z, और z का फंक्शन है तो dz। अब देखिए i क्या आ गया, 1/z माइनस 1/z² log x को z माने थे, और dx का वैल्यू मिला है e टू दी पावर z dz। यही सवाल देखिए ठीक इसके पहले लिखा हुआ होगा, एक सवाल होगा ex नहीं, सवाल होगा e का पावर x 1/x माइनस 1/x² इंटू dx। ये सवाल और वो सवाल दोनों सेम है। अब यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं इसको, e z 1/z प्लस माइनस 1/z² लिख सकते हैं ऐसा जी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन जो है z का है, यहाँ पे अगर fx मान लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये z का फंक्शन है तो fz मानेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश z बराबर माइनस 1/z²। बताइए i का वैल्यू क्या होगा? e z, इसी को माने थे fz, और ये बन गया f डैश z dz, और e z ये z है, इसका इंटीग्रल होगा e z f z। यह समझ में आया? ए एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बस x के जगह पे z है। e z का वैल्यू x है, और एफ जेड का हो गया, एफ जेड किसको माने थे? एफ जेड 1/z को प्लस सी एक्स, और जेड का मान डाल दीजिए log x। समझे? आज यहीं तक छोड़ देते हैं, एक सवाल दे देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए 10 मिनट आराम से बैठकर। 3 बजे आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर F का F बना सकते हैं, F बनाइए। 21 का F बनाइए शांतिपूर्वक, और उसके बाद 3 बजे आप लोग बाहर निकल सकते हैं, ठीक? क्योंकि आज हम पहले निकल रहे हैं, 1-2 सवाल बनाओगे उसके बाद निकलना। बंद कर दें इसको, बंद।